Hello guys, thank you for choosing. ऑलमोस्ट काफ़ी लीडर आ चुके हैं। मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? प्लीज़ एक बार हैंड रेस करके मुझे बताइए। और मेरी जो स्क्रीन है लैपटॉप की, आप लोगों को क्लियर आ रही है? उसके बाद हम जो है बिजनेस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे और आज बेहतरीन तरीके से बताएंगे दोस्तों। पिछले 2 दिन में मैं जूम मीटिंग नहीं कर पा रहा था, कुछ रीज़न था। आप आज की जूम मीटिंग में दोस्तों लाइव यूट्यूब चैनल पे ये मीटिंग चल रही है। आप वे टू सक्सेस ऑनलाइन हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी इस मीटिंग को आप लाइव देख सकते हैं दोस्तों। आज हम एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर 101% हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोगों ने जितने भी प्लेटफॉर्म में काम किया है, सबसे पहले यहाँ पे मैं इंदर जी को अनम्यूट करना चाहता हूँ। उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अगर कोई भी टेक्निकल इशू रहता है तो इंदर जी आप मुझे बता सकते हैं। ओके ओके सर, ओके जी। फ्रेंड्स, मैं बेसिकली अपना नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम रवि कुमार है, भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और पिछले 3 साल से क्रिप्टो करेंसी की जानकारी रखता हूँ। 3 साल से वर्किंग कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव भी रहे इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेकिन आज हम जिस सिस्टम के रिगार्डिंग आपसे बात करने वाले हैं, यानी कि ऐसा यूनिक सिस्टम अभी तक की लाइफ में, इवन दैट जब से मैं क्रिप्टो करेंसी में आया हूं या फिर जब से जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें सबसे बेहतर और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी और यूनिक सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली मैं यहाँ पे स्क्रीन को जो है प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी को बदल सकता है, इतना मैं गारंटी के साथ आपसे बोल रहा हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आंसर है, जितने भी डाउट होंगे सारे के सारे क्लियर करूंगा। आपके 1 to 1 जितने भी डाउट होंगे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन को शुरुआत करेंगे दोस्तों।
अभी स्क्रीन एक बार क्लियर आ रही है? एक बार मुझे बताइए, आप लोगों को अगर स्क्रीन क्लियर आ रही होगी तो मैं बेहतर तरीके से आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ पर। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं और यूट्यूब भी लाइव चल रहा है। जितने भी लोगों को प्रेजेंटेशन चाहिए होगा, आप लोग यूट्यूब लाइव पर हमारे इस प्रेजेंटेशन को ले सकते हैं। जो आज के प्रेजेंटेशन रहेगा वो आप 1 घंटे के बाद यूट्यूब से ले सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, आप सभी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल परिचित है और कहीं ना कहीं उसमें ट्रेडिंग या फिर होल्डिंग करके हम लोग रखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी से पहले हमें एक्सचेंज के बारे में जानना होता है कि हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को या तो हम खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या फिर एक तरीके से होल्डिंग रखना चाहते हैं। तो उस क्रिप्टो करेंसी में हम क्या करते हैं दोस्तों, अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सचेंज पे, ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करते हैं। सो यहाँ पर भी दोस्तों, और उसी एक्सचेंज के बारे में हम बात करने वाले हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को जो है होल्ड करते हैं। सो उसमें से ही हम बात करने वाले हैं नॉमिनेक्स। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि नॉमिनेक्स है क्या। सो दोस्तों, नॉमिनेक्स एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। हम क्रिप्टो करेंसी को किसी भी एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं, चाहे वो वज्रिक्स हो गया या जेपे हो गया या बाइनेंस हो गया, विट्रेक्स हो गया, पॉलिनेक्स हो गया, या वर्ल्ड के बहुत सारे एक्सचेंज हैं जहां पर हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को लैंड करते हैं, यानी कि वहां पर रखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या फिर वहां पर होल्ड करते हैं। क्लियर? सो दोस्तों, किसी भी एक्सचेंज पर हम अपनी क्रिप्टो करेंसी रखने से पहले हमें ये एश्योर हो जाना चाहिए कि वो एक्सचेंज सुरक्षित है या नहीं है, एक्सचेंज कब से चल रहा है, कितना ट्रस्टेबल है, ठीक है, क्या सिक्योरिटी लगी हुई है, ऑनर कौन है, ठीक है, ये सारी चीजों की जानकारी हमें बेसिकली होना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली हम बात करने वाले हैं नॉमिनेक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, नॉमिनेक्स एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्लियर? जैसे हम लोग वज्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है नॉमिनेक्स। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, नॉमिनेक्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसे हम डीफाई कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी पर डिजाइन है और उस पर काम कर रहा है। क्लियर? जो दुनिया की सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आज के समय में दोस्तों है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी भी एक्सचेंज पर हम फंड डालते हैं तो फंड डालने से पहले हम उस एक्सचेंज की बैकग्राउंड के बारे में, उसकी ऑनरशिप के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको नॉमिनेक्स एक्सचेंज के ऑनरशिप बता देना चाहता हूँ, कोर टीम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको देख लेता हूँ बताने से पहले कि नॉमिनेक्स एक्सचेंज है कहाँ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉमिनेक्स इज अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज बेस्ड इन साइक्लेस, यानी कि यह एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे वज्रिक्स है और बाइनेंस है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। उसी तरीके से नॉमिनेक्स भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसका हेड ऑफिस यानी कि हेड क्वार्टर साइक्लेस रसिया के अंतर्गत है दोस्तों। क्लियर? और ये रशियन बेस्ड एक्सचेंज है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कोई ना कोई एक्सचेंज, आप जितने भी बड़े एक्सचेंज को देखेंगे उन्होंने खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी नॉमिनेक्स एक्सचेंज ने खुद की अपनी डीफाई टेक्नोलॉजी पे एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो क्रिप्टो करेंसी है एनएमएक्स यानी कि नॉमिनेक्स एक्सचेंज की, जिसे हम एनएमएक्स के नाम से जानते हैं, और ये दुनिया की सबसे बेहतर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसे हम आज के समय में बाइनेंस स्मार्ट चेन के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर डिजाइन है। क्लियर? और यहाँ पर आप इनका पूरा एड्रेस भी देख सकते हैं, और जितने लीगल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सारे के सारे व्हाइट पेपर में आपको मिल जाएंगे, जितने एक एक्सचेंज को रन होने के लिए चाहिए दोस्तों, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे इनके व्हाइट पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई ना कोई एक्सचेंज देता है, उसके कहीं ना कहीं ऑनर होते हैं। तो सबसे पहले इनके ऑनर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, कोर टीम जिसे हम कहते हैं। सबसे पहला नाम आता है पवेल सक्सेना जी का। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सचेंज के ऑनर हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ। ठीक है, ये जो है एक्सचेंज के ऑनर है, सीईओ हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर पेट्रोविच, ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। इस एक्सचेंज के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं वो इन अलेक्जेंडर जी इसको हैंडल करते हैं। उसके बाद दोस्तों डेनिस कोराबिलो,
इनकी इस अमेजिंग जर्नी, इनके बारे में आप बेहतर तरीके से समझिएगा तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी दोस्तों। इन्होंने 12 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एक्सचेंज के साथ वर्किंग करते हुए। इतने साल का दुनिया के बड़े बड़े एक्सचेंज के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। और आज की अगर हम समय की बात करें दोस्तों, तो आज ये नॉमिनेक्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम तीनों लोगों की बैकग्राउंड की बात करेंगे दोस्तों, तो तीनों लोग आईटी एक्सपर्ट हैं, यानी खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ब्लॉकचेन डिजाइनर हैं, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, इनके एजुकेशन की बात करें तो ये लोग दुनिया की सबसे हायर यूनिवर्सिटीज, जिसे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज कहते हैं, वहां से इन्होंने अपनी एजुकेशन को क्वालिफाई किया हुआ है। यदि आप इनके बैकग्राउंड, इनके बिजनेसेस और इनकी प्रोफाइल के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप लिंक्डइन करके वेबसाइट है जहां के बेहतरीन प्रोफेशनल होते हैं, उन लोगों की वेबसाइट, वहां पे उनकी जो प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इस एक्सचेंज से हम कितने प्रकार की अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला अर्निंग हमें मिलने वाला है फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, ये 72 ईयर्स का प्रोजेक्ट है और इसमें हम डेली फार्मिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फीस की। किसी न किसी एक्सचेंज पे हम ट्रेडिंग करते हैं, लाखों डॉलर का बाय सेल करते हैं, वहां पे हमारी ट्रेडिंग फीस के रूप में 300 से 400 डॉलर पर डे चले जाते हैं। बहुत सारे दोस्त करते भी हैं। लेकिन यदि आप नॉमिनेक्स एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हो, तो अब कंपैरिजन करेंगे हम अदर एक्सचेंजों से, तो बहुत सारे पेयर के अंदर तो ट्रेडिंग फीस लगती भी नहीं है, और बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर में लगती भी है तो बहुत कम लगती है। क्लियर? उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे केवाईसी। बिना केवाईसी के आप यहाँ से 3 BTC का पर डे का विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों, विदाउट केवाईसी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर यदि आपके पास क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो आप अपने इंटरनेशनल वीजा या मास्टर कार्ड के माध्यम से इस एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, 60 से भी ज्यादा। क्लियर? अब आपको ये 4 चीजें समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया है, किसी भी एक्सचेंज पे फंड रखने से पहले हमें उस एक्सचेंज की सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी एक्सचेंज पे जब हम अपना एक फंड रखते हैं, तो दोस्तों हमें वो एक्सचेंज के बारे में पता कर लेना चाहिए कि वो सिक्योर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है आगे चल के हैक हो जाएगा, जिससे हमारा फंड तो लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये 100% सब लोग यही देख के किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। तो अगर हम नॉमिनेक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो नॉमिनेक्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, जिसे हम आज के समय में एआई के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दुनिया की सबसे बेहतर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, इज द वर्ल्ड नंबर 1 सिक्योरिटी। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए नॉमिनेक्स एक्सचेंज 100% सुरक्षित और 100% सेफ है। दुनिया का कोई भी हैकर कभी भी इसे हैक नहीं कर सकता। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल आपको लेता हूं। एक ह्यूमन बॉडी की तरह ये टेक्नोलॉजी काम करती है, इसलिए इसे एआई कहा गया है। एक इंसान की बॉडी में कहीं पर भी चोट लगती है दोस्तों, तो वहां से जहां भी हमारी बॉडी में चोट लगती है, सबसे पहले हमारे माइंड को मैसेज जाता है। तो हमारा माइंड करता क्या है, जहां पर भी चोट लगी हुई थी वहां से अपने बॉडी पार्ट को हटा लेता है तुरंत, इंस्टेंट। क्लियर? सेम उसी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी काम करती है। इस एक्सचेंज के ऊपर जैसे ही साइबर अटैक होता है, एआई टेक्नोलॉजी को पता चल जाएगा। और एआई टेक्नोलॉजी का काम क्या रहता है, एक्सचेंज के ऊपर जितना भी फंड रखा हुआ है लोगों का, उसे तुरंत लॉक कर देगा। जैसे ही लॉक कर देगा, कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं पाएंगी। जब ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे, तो दोस्तों से कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। इज द क्लियर? सो इसलिए ये दुनिया का सबसे सिक्योर एक्सचेंज है आज के समय में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एआई टेक्नोलॉजी पे सिर्फ अकेला नॉमिनेक्स एक्सचेंज ही काम करता है, लेकिन जितने भी पुराने एक्सचेंज हैं वो एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं हैं। जितने भी नए एक्सचेंज है, जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज है, बहुत ही कम एक्सचेंज ऐसे हैं जिनके ऊपर एआई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। क्लियर? इसलिए सबसे मजबूत चीज मैं आपको बता रहा हूं, एआई टेक्नोलॉजी आज के समय में नॉमिनेक्स एक्सचेंज के ऊपर इंटीग्रेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे अपना फंड सुरक्षित रख सकते हैं।
उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम वज्रिक्स एक्सचेंज के बारे में। यहाँ पे कंपैरिजन भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर रहते हैं और इंडिया के अंदर रहते हुए भी इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि हम जितना बिलीव इंडिया की चीजों पे करते हैं उतना बिलीव शायद ही हम लोग इंटरनेशनल चीजों पे करते होंगे। बट बहुत सारे लोग इंटरनेशनल चीजों पे बिलीव करते हैं, क्योंकि इंडिया में कभी भी लीगल अनलीगल की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो ये चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वज्रिक्स की। वज्रिक्स की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, आप देख सकते हैं 2018 को वज्रिक्स एक्सचेंज लॉन्च हुआ था, ठीक है। और 2018 से लेके अगर हम 2021 तक का सफर देखेंगे तो दोस्तों इसने 3.5 साल का सफर तय कर लिया, यानी 3.5 साल का समय कंप्लीट कर लिया। और 3.5 साल में वज्रिक्स ने जो टर्नओवर किया है 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे कर्सर पे भी दिखा दे रहा हूं मैं। 3825 बीटीसी का वॉल्यूम आज के समय में वज्रिक्स एक्सचेंज कर रहा है। क्लियर। और वज्रिक्स की अगर हम बात करें तो वज्रिक्स के साथ पार्टनरशिप में आज के समय में बाइनेंस, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसकी पार्टनरशिप है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाइनेंस प्लस वज्रिक्स दोनों का मिला के ये टर्नओवर है, सॉरी वॉल्यूम है 24 घंटे का 3800 बीटीसी का। क्लियर। अब आप लोग इंडिया के अंदर 90% लोग ट्रेडिंग, होल्डिंग, बाय सेल कहां से करते हैं? वज्रिक्स से। 90% लोग करते हैं वज्रिक्स एक्सचेंज से। अब आप सोचिए कि आप वज्रिक्स एक्सचेंज पे कितना ट्रस्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हैं। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज जिसे बाइनेंस कहते हैं उसने टेक ओवर किया हुआ है वज्रिक्स को। तो यहाँ पे दोनों एक्सचेंज की ताकत लगी हुई है, तब जाके यहाँ पे 3800 बीटीसी का वॉल्यूम हो रहा है 24 घंटे में। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें नॉमिनेक्स एक्सचेंज की, तो नॉमिनेक्स एक्सचेंज आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। नॉमिनेक्स एक्सचेंज 28 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था। आप 28 अगस्त 2019, तकरीबन अगर हम देखें दोस्तों तो 2020 ही लेके चलें कि ऑलमोस्ट 28 डेज निकल चुकी है, 3 महीने हम यहाँ पे बढ़ा देंगे तो 2020 में स्टार्टअप हुआ एक्सचेंज। 2020 से लेके अभी आप कैलकुलेट कर लीजिए 1.5 साल का सफर हुआ है, और 1.5 साल के अंदर मात्र अकेले एक्सचेंज ने 3000 बीटीसी का वॉल्यूम किया है 24 घंटे का। यानी 24 घंटे का जो वॉल्यूम है वो 3000 बीटीसी का है। कितने समय में? मात्र 1.5 साल में, और अकेला एक्सचेंज। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक्सचेंज की ग्रोथ क्या है। अभी तक वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा एक्सचेंज है नॉमिनेक्स जो सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला एक्सचेंज बन गया है कम समय में। दुनिया का नंबर 1 ग्रोथिंग एक्सचेंज बाय द टाइमिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला एक्सचेंज आज के समय में नॉमिनेक्स है, क्योंकि 1.5 साल में 3000 बीटीसी का वॉल्यूम मामूली बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा एक हिस्ट्री क्रिएट किया है नॉमिनेक्स ने। तो अब आप समझ सकते हैं कि आज 1.5 साल के अंदर वज्रिक्स को टक्कर दे रहा है दोस्तों, वज्रिक्स के इक्वल ही आ चुका है। तो ये सारी चीजें थी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नॉमिनेक्स एक्सचेंज नॉट फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, हर कंट्री के अंदर। क्लियर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है और टेक्नोलॉजी के साथ हम भी वर्किंग करते हैं अपग्रेड होके, तो डेफिनेटली हम एक बहुत ही बेहतरीन पैसा यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, जिसपे बिटकॉइन दुनिया की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी डिजाइन है। उसके बाद दोस्तों समय बदलता गया, इंटीग्रेट यानी अपग्रेडेशन होता गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद आई इथेरियम की ब्लॉकचेन। इथेरियम के बाद दोस्तों तीसरी ब्लॉकचेन आई ट्रोन की ब्लॉकचेन। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, उसे हम कहते हैं डीफाई। डीफाई टेक्नोलॉजी दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है आज के समय में, वो सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। क्लियर। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि डीफाई टेक्नोलॉजी है, इसका टर्नओवर क्या है और कब से मार्केट में काम कर रही है टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी पिछले 1 साल से मार्केट के अंदर है और 1 साल से काम कर रही है। अब अगर
एक साल से काम कर रही है तो इसका टर्नओवर भी कुछ होगा। जी बिल्कुल, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एक साल के अंदर डेफी का जो टेक्नोलॉजी है, डेफी का जो मार्केट है, मार्केट वॉल्यूम है, एक साल का जो ग्रोथ रहा है वो रहा है $58 बिलियन। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वहीं अगर हम कंपैरिजन करेंगे क्रिप्टो करेंसी से, तो क्रिप्टो करेंसी 2009 में आई थी। 2009 से लेके 2015 तक का इतना टर्नओवर 5 साल में क्रिप्टो करेंसी ने किया था। $57 बिलियन का क्रिप्टो करेंसी ने पिछले 5 साल में टर्नओवर किया था, जो डेफी टेक्नोलॉजी मात्र एक साल में इतना टर्नओवर कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से ये टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है आज के समय में। क्लियर? उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि हर एक बड़ा एक्सचेंज अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है। उसमें से दोस्तों नॉमिनेक्स एक्सचेंज ने भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी डीफाई के ऊपर लॉन्च की है, यानी डीफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों करेंसी का नाम रखा एनएमएक्स, और बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन पे ये करेंसी बनी हुई है। क्लियर? उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर ब्लॉकचेन के बारे में। जिस ब्लॉकचेन के ऊपर ये बना हुआ है एनएमएक्स करेंसी यानी टोकन, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन में आप जैसा कि देख सकते हैं, जब ये टोकन बने थे यानी एनएमएक्स करेंसी जब बनी थी तब 20 करोड़ बने ही, टोटल जो बने हैं वो हैं 20 करोड़। अब 20 करोड़ में से मार्केट में जो सप्लाई है वो है 2 करोड़ 83 लाख टोकन की। अब 20 करोड़ में से 2 करोड़ 83 लाख जब टोकन मार्केट में सप्लाई है, तो बाकी के टोकन फिर कहाँ है? भाई सिंपल सा सवाल है। तो बाकी के जो 17 करोड़ टोकन हैं वो फार्मिंग के लिए रखे गए हैं दोस्तों। जब इस सिस्टम को बनाया गया था तो उस समय फार्मिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 17 करोड़ टोकन डाल दिए गए थे। और हमारा टॉपिक भी फार्मिंग का ही है और फार्मिंग से ही हम अर्निंग करेंगे। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो टोकन है टोटल 20 करोड़ हैं। 20 करोड़ में से मार्केट में कितनी सप्लाई है आप देख सकते हैं, 2 करोड़ 83 लाख यानी 3 करोड़। अब बाकी के बचे 17 करोड़ वो फार्मिंग में रखे हुए हैं। क्लियर? तो उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक्सचेंज मार्केट के अंदर आता है दोस्तों, तो उस एक्सचेंज की टोकन की जो ग्रोथ होती है वो इज द अनबिलीवेबल। बहुत सारे लोग बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट द रियलिटी कि कोई भी जब बड़ा एक्सचेंज आता है तो उसकी क्रिप्टो करेंसी को हमें खरीद के रखना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और 101% एक्सचेंज की क्रिप्टो करेंसी का ग्रोथ होना ही होना है, बढ़ता ही बढ़ता है, वो मैं आज आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस के बारे में। तो बाइनेंस की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2017 में, और 2017 में बाइनेंस ने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी जिसका नाम है बीएनबी। और 2017 में जब ये बीएनबी स्टार्ट हुआ था तो उसकी प्राइस थी $1। और यदि हम हाईएस्ट प्राइस की हम बात करेंगे दोस्तों तो ये $690 हाईएस्ट जा चुका है। और 2017 से लेके 2021 तक का जो सफर है वो 4.5 साल का है, आप देख सकते हैं। और 4.5 साल में जो प्रॉफिट दिया है वो 690 गुना दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 4.5 साल में 690 गुना प्रॉफिट। यदि हम उदाहरण के तौर पर दोस्तों मानते हैं कि यदि आप 1 लाख रुपए का निवेश करते 2017 में, तो 1 लाख रुपए का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 690 गुना, तो ये टोटल होता है दोस्तों 7 करोड़ रुपए। जिनके पास पेशेंस था, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने उस समय लगाए 1 लाख रुपए और आज के समय में 7 करोड़ रुपए बनाए। अब आप इमेजिन करिए, मात्र 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी कैसे बदलता है, आपको लाइव दिखा रहा हूं। 7 करोड़ रुपए बन रहे थे दोस्तों, और जिनके 5 लाख रुपए लगे होंगे, दिस इज द अमेजिंग, 35 करोड़
अब आप सोच सकते हैं 35 करोड़ से कुछ करने की जरूरत नहीं जिंदगी में। चलिए कोई बात नहीं, ये जब आया तो बहुत सारे लोगों को, हमें खुद नॉलेज नहीं था, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो फ्लेक्सिबल था, ऊपर नीचे लीगल अनलीगल की सिचुएशन में चल रहा था। तो जितने लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। उसके बाद वज्रिक्स आया, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो सर हम बात करेंगे अभी इंडिया की। सेम वज्रिक्स दो जब आया इंडिया के अंदर तो उसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, और वज्रिक्स एक्सचेंज ने अपना खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जिसे हम आज WRX के नाम से जानते हैं। और उस समय WRX जब स्टार्ट हुआ था 2018 में तो इसकी प्राइस थी 1 रुपया, और यदि हम हाईएस्ट प्राइस की बात करेंगे दोस्तों तो 450 रुपया इसकी हाईएस्ट प्राइस गई हुई है दोस्तों। अब यहाँ पर भी सेम दोस्तों, 3.5 साल एक्सचेंज को हुआ, 3.5 साल में 450 गुना का प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है एक्सचेंज की करेंसी। अब यहाँ पे भी 1 लाख रुपए यदि लगाते तो मात्र 3.5 साल में 4.5 CR आराम से आपके पास होता। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 4.5 करोड़ रुपए आज के समय में आपके बन रहे हैं। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। सो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हमसे छूट गई जाने या अनजाने में, या हमें किसी ने बताया हमने बिलीव नहीं किया। सो डोंट वरी, घबराने की बात नहीं। तो अब हमारे पास फिर अपॉर्चुनिटी क्या है, अब हमारे पास है नॉमिनेक्स, और नॉमिनेक्स की ग्रोथ में मैं बताऊंगा कि ये क्यों आगे चल के बाइनेंस और वज्रिक्स से भी 2 गुना या 3 गुना ग्रोथ देने वाला है आने वाले 3 से 4 साल में। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देख लेता हूँ, 2 महीने पहले नॉमिनेक्स जो एक्सचेंज है उसकी करेंसी का नाम है NMX, और NMX करेंसी स्टार्ट हुई थी आज से 2 से 3 महीने पहले 25 फरवरी 2021 में ही स्टार्ट हुई थी। और जब स्टार्ट हुई थी तो $0.1 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 10 सेंट से। और यदि आज की हम बात करेंगे दोस्तों तो आज ये चल रहा है $4.5। अभी रेट बढ़ चुका है, आप देखेंगे 4.89 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $4.5 से $5 रेट चल रहा है। यदि आप 2 से 2.5 महीने का ग्रोथ देखेंगे तो 2 से 2.5 महीने में NMX टोकन की जो ग्रोथ हुई है वो 50 गुना हुई है। मात्र 2.5 महीने में 50 गुना प्रॉफिट दे चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि जब इस एक्सचेंज को जब 3.5 साल होंगे, जब 4.5 साल होंगे तो कितने गुना बेनिफिट दे सकता है। सिर्फ 2.5 महीने में 50 गुना ऑलरेडी दे चुका है। जब वज्रिक्स की तरह 3.5 साल कंप्लीट करेगा तो उम्मीद है कि ये 500-600 गुना देगा, और बाइनेंस की तरह जब 4.5-5 साल कंप्लीट करेगा तो उम्मीद है कि 800 से 1000 गुना प्रॉफिट ये देगा। क्लियर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्राइस की अगर बात करें कि आफ्टर 1.5 एंड 2 ईयर्स के बाद यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी का रेट जाने वाला है वो $300 से लेके $400 तक जाएगा। 101% आप लिख के ले दीजिए। ये भी मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, क्यों जाएगा वजह भी बताऊंगा, इसलिए जाएगा, तो आप लिख के ले लीजिए। तो अब आपके पास बाइनेंस की अपॉर्चुनिटी छूट गई, वज्रिक्स की छूट गई, अब आपके पास नॉमिनेक्स की है। तो दोस्तों आप जितना चाहें उतने टोकन इकट्ठे होल्डिंग कर सकते हैं, जिससे आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपको बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से हो सकती है। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि ये नॉमिनेक्स एक्सचेंज कितने एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। नॉमिनेक्स जो करेंसी है टोकन है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये खुद के एक्सचेंज नॉमिनेक्स के ऊपर भी लिस्टेड है। उसके बाद बात करेंगे CoinGecko के ऊपर लिस्टेड है, फिर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है, Depot.com के ऊपर लिस्टेड है, PancakeSwap के ऊपर भी लिस्टेड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यानी कि इसके ऊपर एक बार क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड हो गई उसके बाद अनलिस्ट कभी भी नहीं हो सकते ही है। उसके बाद दोस्तों क्रिप्टो कंपेयर, ये वर्ल्ड के टॉप 6 एक्सचेंज है, यहाँ पर ऑलरेडी NMX टोकन लिस्टेड है। क्लियर। सो दोस्तों ये सारी चीजें हमने आपको क्यों बताई, मैंने आपको नॉमिनेक्स के बारे में बताया, उनके ऑनर के बारे में बताया,
उसके टर्नओवर वॉल्यूम के बारे में बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, टोकन के बारे में बताया, यानी कि टोटली उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्यों बताई, वो इसलिए बताई दोस्तों ताकि आप कंपैरिजन कर पाए कि जो अपॉर्चुनिटी हमने बाइनेंस में छोड़ दी, वज्रिक्स में छोड़ दी, वही अपॉर्चुनिटी या उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आज हमें नॉमिनेक्स के माध्यम से मिल रही है। क्लियर? तो ये सारी चीजें मेरा बताने का सिर्फ आपको इतना मकसद था कि आप रियलाइज कर सकें और समझ सकें कि आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर ये नॉमिनेक्स क्रिप्टो करेंसी का है और इसमें हम एक बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे कमा सकते हैं भाई? जिनके पास तो पैसे हैं वो लोग तो नॉमिनेक्स एक्सचेंज यानी टोकन को खरीद के रख लेंगे, होल्ड कर लेंगे। भाई जिनके पास पैसे नहीं है उनके पास क्या सॉल्यूशन है? तो अब हम बात करेंगे कि यदि आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो अब हमारा मेन टॉपिक आ चुका है, हम यहाँ से अर्निंग करेंगे। क्लियर? तो नॉमिनेक्स एक्सचेंज ने यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम को रन किया हुआ है और इसके माध्यम से हम लोग पैसा कमाएंगे। क्लियर? तो इस प्रोग्राम को जो चलाया है वो नॉमिनेक्स एक्सचेंज ने मिलकर चलाया है और प्लस एनएमएक्स डीफाई कॉइन दोनों ने मिलकर प्रोग्राम को रन किया हुआ है, यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम लोग पैसा कमाएंगे। दोस्तों अब सबसे पहले दोस्तों हमें समझना होगा कि यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम होता क्या है, कैसे काम करता है। ये सारी चीजें आपको समझना होगा कि यील्ड फार्मिंग होती क्या है और हम लोग यहाँ से कैसे अर्निंग करेंगे। तो यील्ड फार्मिंग को समझने से पहले हमें डीफाई के बारे में समझना होगा, डीफाई टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अभी डीफाई की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, डीफाई का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। क्लियर? सो डीफाई कैसे काम करता है समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जैसे हम बात करेंगे लैंडिंग की। लैंडिंग होता क्या है? लैंडिंग का मतलब होता है हमारे पास जो फंड होता है, यानी जो पैसा होता है, उसे हम बैंक के अंदर रखते हैं, लैंड करते हैं, तो उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, अर्निंग मिलती है। क्लियर? उसे हम लैंडिंग कहते हैं, यानी अपने पैसे को बैंक के अंदर रखना या कहीं निवेश करना, वहां पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसे हम लैंडिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है बोरोइंग का। बोरोइंग का मतलब ये होता है कि आप लोन ले सकते हैं बोरिंग सिस्टम के अंदर, लोन लेने को ही बोरिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास घर है, बिजनेस ओपन करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, तो आप घर भी बेचना नहीं चाहते, तो घर को बैंक में गिरवी रख के बैंक से लोन लेके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और जो भी इंटरेस्ट बैंक का है उसे आप दे सकते हैं मंथली या ईयरली, इसे बोरोइंग कहते हैं। उसके बाद एक्सचेंज। एक्सचेंज की बात करें, आपके पास इंडियन रुपीस हैं, आप बैंक के अंदर डॉलर ले सकते हैं, यूरो ले सकते हैं, कोई भी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं करेंसी। चौथा सर्विस मिलती है वॉलेट की। वॉलेट का मतलब जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं वो वॉलेट में रहते हैं, 1 लाख 2 लाख, वो इसलिए हम लोग रखते हैं ताकि इमरजेंसी में रात के समय हमारे किसी भी रिलेटिव्स को पैसे की जरूरत पड़ती है, तुरंत रात में 5 मिनट 2 मिनट के अंदर हम जो है उस फंड को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें और वो यूटिलाइज कर पाए। तो दोस्तों ये 4 प्रकार की सर्विसेज हम अपनी जिंदगी में यूज करते हैं और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो सिस्टम्स होते हैं कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट बैंक होते हैं या फिर प्राइवेट बैंक होते हैं या फिर कंपनीज होती हैं कोई ना कोई। ये सारी चीजें हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो हमारा फंड होता है, हमारा जो फंड रखा हुआ होता है, उस फंड का कंट्रोल बैंक या कंपनी के ऊपर होता है। वो जरूर हमारे वॉलेट में दिखता है, लेकिन यदि एडमिन पैनल या बैंक का जो भी एडमिन होता है, यदि वो ट्रांजैक्शन को रोक देगा तो हमारे वॉलेट में कितना ही पैसा क्यों ना पड़ा हो, हम उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यानी कि सीधा सीधा जो हमारा फंड होता है उस फंड के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बैंक या कंपनी का खुद का कंट्रोल होता है। क्लियर? उसके बाद रही बात पॉलिसी की, तो पॉलिसी कभी भी चेंज की जा सकती है। जो इंटरेस्ट ऑफ रेट का पॉलिसी रहेगा वो कभी भी ब्याज बढ़ा सकते हैं, कभी भी कम कर सकते हैं। रही बात सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर कभी भी साइबर अटैक हो सकता है बैंक के ऊपर, बैंक दिवालिया हो सकता है, पहली चीज।
दूसरी चीज, आपके बैंक अकाउंट का हैक हो सकता है। क्लियर? आपका बैंक अकाउंट जो है वो भी हैक हो सकता है अटैक करके। तीसरी चीज, विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे व्यक्ति यदि बैंक से लोन लेके बाहर चले जाएंगे तो आप और हमारा पैसा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वही पैसा रखा होता है बैंक में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर सिक्योरिटी की बात आएगी दोस्तों, तो यहाँ पे कमजोर होती है, रिस्क फैक्टर हो जाता है। क्लियर? उसके बाद रही बात ऑनर की, तो इस सिस्टम को कोई ना कोई ऑपरेट करता है, कोई ना कोई सीईओ होता है, कोई ना कोई ऑनर होता है जो इसे ऑपरेट करता है। और इस सिस्टम को कहते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम, या ऐसे बोलते हैं सेंट्रलाइज फाइनेंस। अब इसी सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइज कैसे बना सकते हैं, जो हमारा मेन मोटिव है कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। तो डिसेंट्रलाइज के लिए हमारी सारी सर्विसेज, लैंडिंग, बोरोइंग, एक्सचेंज और वॉलेट, इन सारी सर्विसेज को हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिप्लॉय करते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस सिस्टम को हम कैसे डिसेंट्रलाइज बना सकते हैं। इन्हीं फाइनेंशियल सर्विसेज को हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिप्लॉय करते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करते हैं। जब ये रन हो जाता है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है डिसेंट्रलाइज। क्या बन जाता है? डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज बन जाता है तो उसके क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहला, इसका कोई ऑनर नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ऑटोमेटिक रन होता है। तीसरी चीज, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता है। ये जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होता रहेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्लियर? अब इनके कुछ फायदे हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के कुछ फायदे हैं। जब ये डिसेंट्रलाइज बन जाता है तो यहाँ पे आप एडवांटेज की बात करेंगे। सबसे पहला, इस सिस्टम यानी डीफाई के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमारा फंड रहता है या जितने भी लोगों का फंड रहता है, उस फंड के ऊपर यूजर्स, हर एक व्यक्ति का कंट्रोल होता है। उसे कभी भी वहां पर डाल सकता है, कभी भी वहां पर निकाल सकता है, यानी यूजर का फंड यूजर के कंट्रोल में होता है। इसलिए सुरक्षित होता है कि आपकी परमिशन के बगैर दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ना ही उसे इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर? आप जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे डाल सकते हैं, क्योंकि यूजर्स का कंट्रोल होता है। उसके बाद रही बात पॉलिसी की, तो पॉलिसी दोस्तों यहाँ पर कभी भी चेंज नहीं होती है। एक बार सिस्टम के अंदर जो कैलकुलेशन डिप्लॉय कर दिया गया है वो हमेशा के लिए रहेगा। सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सिक्योरिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन होने के कारण दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे हैक नहीं कर सकता। रही बात ऑनर की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका कोई ऑनर नहीं होता है। यही वजह है कि हर व्यक्ति डिसेंट्रलाइज की ओर काम कर रहा है और डिसेंट्रलाइज हर चीज होती चली जा रही है। आज बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी डिसेंट्रलाइज है, जिसे हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यदि आपके पास जितना बिटकॉइन है वो आप ही के पास रहेगा। आप जब चाहे उसे बेच सकते हैं, जब चाहे उसे सेल कर सकते हैं। ना सरकार उसके ऊपर कोई नियंत्रण करती है, ना कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई व्यक्ति। क्लियर? इसलिए डीफाई के अंदर जो आपका फंड होता है वो फंड हर एक यूजर के कंट्रोल में होता है। क्लियर? तो अब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होगी आपको कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है और सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है। अब हम समझेंगे दोस्तों डीफाई। तो यील्ड फार्मिंग, मैंने आपको क्या बताया था, यील्ड फार्मिंग के जरिए अब यहाँ पे हम अर्निंग करेंगे। तो यील्ड फार्मिंग को समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप हैं और आपके पास कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी यानी फंड होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं वजरेक्स या बाइनेंस एक्सचेंज पे रखते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या होल्डिंग करने के लिए। जब उसका रेट बढ़ जाएगा तब बेच देंगे। या फिर हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉकचेन वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया या अदर वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी हम यहाँ पर रखते हैं उस पर हमें कभी भी इंटरेस्ट मिलता है क्या? हाँ, रेट बढ़ता है वो बात अलग है, या आप ट्रेडिंग करते हैं वो प्रॉफिट निकालते हैं वो बात अलग है। इन दो चीजों के अलावा तीसरी चीजों का फायदा क्या भी मिलता है? यहाँ पर जो आपने क्रिप्टो करेंसी रखी हुई है, होल्ड करी यानी लैंड करी हुई है, इसके ऊपर कोई कुछ बेनिफिट मिलता है एक्स्ट्रा? कभी भी नहीं मिलता सर। क्लियर? अब जब यही क्रिप्टो करेंसी जो आप बजरेक्स या बाइनेंस या अदर वॉलेट में रखे होते हो, वहां से निकाल के आपको डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर डालनी होती है। ठीक है? कहाँ डालनी होती है? डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर डालनी होती है,
और ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क के माध्यम से स्टैकिंग करनी पड़ती है। यानी कि जो फंड आपके पास वज्रिक्स या बाइनेंस या फिर अदर वॉलेट में रखा हुआ है, वहां पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। उस फंड को आपको डेफी प्रोजेक्ट के अंदर लैंड करना है, यानी डेफी प्रोजेक्ट के अंदर डालना है, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के अंदर रख के स्टैकिंग करनी है। स्टैकिंग का मतलब होता है होल्ड करना, लॉक करना। ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में फंड को डाल के होल्ड कर देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं डीफाई के अंदर, तो आपको मंथली 20% से लेके 40% तक का प्रॉफिट आता है दोस्तों। वही क्रिप्टो करेंसी आप कहीं अदर वॉलेट में रखे हुए थे, लेकिन वही क्रिप्टो करेंसी यदि आप यहाँ पर वही फंड को यदि आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क के माध्यम से डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर लैंड करते हैं, रखते हैं, स्टैकिंग पे डालते हैं, तो आपको मंथली 20% से लेके 40% तक का प्रॉफिट मिलता है, यानी इंटरेस्ट आप इसे कह सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरे सिस्टम को हम यील्ड फार्मिंग कहते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर? उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम कैसे यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। ये भी हमें जानना जरूरी है कि मैंने अभी स्टैकिंग के बारे में आपको बताया, लेकिन कितना स्टैकिंग करके कितना बेनिफिट आएगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे $100 की स्टैकिंग करते हैं, यानी होल्ड करते हैं, $100 ट्रस्ट वॉलेट में रख के स्टैकिंग पे डालते हैं, तो आपको मंथली प्रॉफिट जो मिलता है वो मिलता है 10% का, यानी $10 मंथली आपको मिलेंगे। उसके बाद दूसरा पैकेज है $300 का। यदि आप $300 की स्टैकिंग करते हैं तो महीने का 12.5% प्रॉफिट आपको मिलता है, यानी मंथली $37। उसके बाद दोस्तों VIP पैकेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर $1000 का पैकेज है स्टैकिंग का, और यहाँ पर 15% का बेनिफिट आपको मिलता है, यानी कि $150 मंथली। उसके बाद दोस्तों एलाइट पैकेज है $5000 की। यदि आप स्टैकिंग करते हैं तो यहाँ पे मंथली $875 आपको मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों $10,000 का पैकेज है, यहाँ पर आपको जो है 20% तक का प्रॉफिट मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर $2000 आपको मंथली मिलते हैं दोस्तों। ये कब तक मिलते रहेंगे दोस्तों? ये मिलते रहेंगे 72 साल तक, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये 72 साल तक रन होने वाला है। और ये जो मंथली मैंने आपको प्रॉफिट बताया है, ये डेली में डिवाइड होके आता है। ये जरूर मैंने मंथली आपको बताया, लेकिन डेली में डिवाइड होके इनकम कैलकुलेट होके हमें डेली मिलती है। क्लियर? ये देख सकते हैं, every income you will get in NMX coin and lifetime। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार की इनकम है यहाँ पे हो सकती है हमें। तो सबसे पहली इनकम है डायरेक्ट स्टैकिंग रिवॉर्ड, यानी डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। दूसरी इनकम है बोनस फ्रॉम टीम एक्सपेंसेस, मतलब बाइनरी इनकम। तीसरी इनकम है यहाँ पे बोनस फ्रॉम डायरेक्ट रिफरल ट्रेडिंग फीस, मतलब यहाँ पे हम जितने भी लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे उनकी ट्रेडिंग पे हमें इनकम आएगी। उसके बाद है एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू द टीम स्टैकिंग रिवॉर्ड। यदि हमारी टीम ज्यादा समय तक होल्ड करती है यानी स्टैकिंग पे रखती है तो उसके ऊपर 20% का हमें रिवॉर्ड एक्स्ट्रा मिलता है। और पांचवी इनकम है डिस्काउंट ऑन ट्रेडिंग फीस अप टू 100%। यदि हम एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे ट्रेडिंग में भी हमें 100% तक का प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, ये 5 प्रकार की इनकम है जिसमें से हम 1 बाय 1 एक इनकम की बात करेंगे। यहाँ पे पैकेज मैंने कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम की। तो $100 के पैकेज पे आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम 5% मिलती है, $300 के पैकेज पे 8% मिलती है, $1000 के पैकेज पे 10% मिलती है, और $5000 के डॉलर के पैकेज पे 15% मिलती है, और यदि 10,000 का पैकेज है आपका तो 20% डायरेक्ट स्पॉन्सर आपको इनकम मिलेगी दोस्तों। ये डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है, हर पैकेज में अलग अलग साइड है। उसके बाद दोस्तों बाइनरी इनकम आ जाइए। $100 पे 5%, $300 पे 8% की बाइनरी, $1000 के पैकेज पे 10% की बाइनरी, $5000 के पैकेज पे 15% की बाइनरी, और $10,000 के पैकेज पे 20% की बाइनरी। क्लियर? उसके बाद दोस्तों बोनस फ्रॉम डायरेक्ट रेफरल ट्रेडिंग फीस, यानी हम जितने भी लोगों को अकाउंट बनवाएंगे वो लोग जितनी भी ट्रेडिंग करेंगे उस ट्रेडिंग फीस का परसेंटेज में हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जैसे ये $100 के पैकेज पे 20%, $300 के पैकेज पे 25%, $1000 के पैकेज पे 30%, $5000 के पैकेज पे 35%, और $10,000 के डॉलर के पैकेज पे 40%। ये तीसरी इनकम हो गई। चौथी इनकम आप समझ लीजिए, स्टैकिंग रिवॉर्ड एक्स्ट्रा। $100 के पैकेज पे 5%, $300 के पैकेज पे 8%, $1000 के डॉलर के पैकेज पे 10%, $5000 के डॉलर के पैकेज पे 15%,
और 10,000 के डॉलर पे 20%। ये टीम स्टैकिंग रिवॉर्ड्स हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद दोस्तों डिस्काउंट ट्रेडिंग फीस अप टू 100%। यदि हम आप तक आपने देखा किसी भी एक्सचेंज के अंदर हमें ट्रेडिंग के अंदर फीस में डिस्काउंट मिलता हो, मैं तो नहीं जानता किसी भी एक्सचेंज के अंदर, लेकिन यहाँ पे मिलेगी। यदि आपका डॉलर का पैकेज 100 डॉलर का है तो 5% मिलेगी, 300 डॉलर का है तो 8%, 1000 डॉलर पे 10%, 5000 डॉलर पे 15% और 10,000 डॉलर पे 20%। इस तरीके से आपको जो है 20% तक का डिस्काउंट कमीशन मिलता है दोस्तों ट्रेडिंग फीस में। तो ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ इनकम हो गई। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम देखिए, ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे 100 डॉलर पे 5%, 300 डॉलर पे 8%, 1000 के डॉलर के पैकेज पे 10%, 5000 पे 15%, 10,000 पे 20% डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। बाइनरी भी सेम। बाइनरी में दोस्तों लेफ्ट साइड और राइट साइड दो ही लेग चलती हैं बाइनरी के अंदर। यहाँ पर भी दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1000 के डॉलर पे 5% बाइनरी, 300 डॉलर के पैकेज 100 डॉलर के पैकेज पे 5%, 300 के डॉलर के 8%, और 1000 के डॉलर पे 10%, 5000 के डॉलर पे 15% और 20,000 के डॉलर पे 10,000 के डॉलर पे 20%। ठीक है, ये टोटल जो है बाइनरी इनकम यहाँ से आपको मिलती है पैकेज का। अब हमने देखा दोस्तों इतनी प्रकार की इनकम है, ये आखिर मिलनी कहाँ से है, ये समझ लेते हैं कि ये इनकम कहाँ से मिलनी है। ये ध्यान से समझिए आप। तो सबसे पहले आप हैं ये, ठीक है, आपके पास कुछ फंड होता है, यानी कहीं ना कहीं एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं। उस फंड से आप क्या करते हैं, आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट के अंदर ये टोटल कितने टोकन है, 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ में से दो पार्ट इसके बने थे, 3 करोड़ तो मार्केट में सप्लाई है, बाकी के 17 करोड़ फार्मिंग में रखे हुए। क्लियर, जो 72 साल में बटेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जो मार्केट में 3 करोड़ टोकन है, यहाँ से टोकन खरीदते हैं, ये तीर के जरिए मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी। खरीदने के बाद क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में स्टैकिंग करते हैं, यानी होल्ड करते हैं, वहां पर स्टैकिंग लॉक कर देते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से दोस्तों हमें इनकम आती है, तीर के जरिए ग्रीन आप देख सकते हैं, हमें स्टैकिंग का बेनिफिट मिलता है दोस्तों। कहाँ से मिलता है, जो 72 साल तक फार्मिंग में 17 करोड़ टोकन रखे हुए हैं, ये 72 साल में बटेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो फार्मिंग चलनी है ये 72 साल का प्रोजेक्ट है और 72 साल तक बटने हैं ये टोकन। क्लियर, ऐसा नहीं है कि 2 साल में ही बट गए, 3 साल में ही बट गए, 4 साल में ही बट गए, नथिंग, ऐसा नहीं है। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए, 72 साल में ही बटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्केट से क्या कर रहे हैं, टोकन को खरीद कर अपने पास ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में स्टैकिंग पे डाल देते हैं, यानी होल्डिंग पे डाल देते हैं। यहाँ से मार्केट से खरीदते हैं, होल्डिंग पे डालते हैं ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में। हर व्यक्ति यही कर रहा है। अब जब हर व्यक्ति यही कर रहा है मार्केट से टोकन को खरीद कर, तो मार्केट में तो लिमिटेड सप्लाई है, 3 करोड़ ही है। जब 3 करोड़ ही हैं तो भाई मार्केट से क्या होगा, हर व्यक्ति मार्केट से खरीद के होल्ड करेगा अपने पास, तो रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। यही वजह है कि मात्र 2.5 महीने के अंदर 50 गुना बेनिफिट दे चुका है और आगे चल के भी देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये 72 साल तक ये फार्मिंग चलनी है। तो फार्मिंग से इनकम लेने के लिए हर व्यक्ति मार्केट से टोकन को खरीद कर अपने पास होल्डिंग पे रखेगा, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में स्टैकिंग पे डालेगा। तो इस तरीके से मार्केट में तो सप्लाई कम ही होनी है आगे चल के भी, तो इसी तरीके से दोस्तों रेट भी बढ़ना है। क्लियर, और जो भी हमें बाइनरी मिलती है, डायरेक्ट इनकम मिलती है, वो इनकम भी हमें फार्मिंग के माध्यम से ही रिलीज होती है। देखिए, ये कोई मनी रोटेशन या उस टाइप का सिस्टम नहीं है जहां पर हमारा पैसा हमें ही दिया जाता है। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे होते हैं, हम पैसा डालते हैं, उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से आरओआई निकलती रहती है। भाई ठीक है, जब तक वहां पे आउटपुट जाता रहेगा इनकम आती रहेगी। जैसे ही आउटपुट बंद हुआ इनकमिंग बंद हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, मतलब लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा डालना बंद कर दिया तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से देगा, भाई वहां पे रखा तो है नहीं, अपना ही पैसा डाल रहे हैं। उसे मनी रोटेशन कहते हैं, साफ साफ क्लियर, इधर से गया उधर से आया। लेकिन यहाँ मनी रोटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे समझिए, जब ये टोकन बने थे तो 20 करोड़ टोकन में से 17 करोड़ टोकन फार्मिंग के लिए रखे हुए हैं और यही बटने हैं 72 साल। और आप जो मार्केट से टोकन खरीदते हो वो आपके ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में होल्ड रहते हैं, यानी आपका फंड आपके पास ही रहता है। क्लियर, और जब यदि आप ऐसा करते हो और उसे इनके एक्सचेंज से अटैच करते हो ताकि
एक्सचेंज को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपने जो इनको होल्ड किया है, तो अटैच करना पड़ता है। अटैच करने के ऊपर यहाँ से फार्मिंग से आपको टोकन रिलीज यानी डेली के डेली टोकन मिलते हैं। और यही वजह है कि ये 72 ईयर्स तक रन करेगा 101%, क्योंकि ये जेब से 1 रुपया नहीं देना, तो एक्सचेंज 1 रुपया दे रहा है ना कुछ। ये डिजाइन ही इस तरीके से सिस्टम बनाया गया है। जैसे बिटकॉइन में माइनिंग होती है, यहाँ पे फार्मिंग होती है। जितने व्यक्ति इनके टोकन को होल्ड करेंगे उन्हें फार्मिंग के जो 17 करोड़ टोकन रखे हुए हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो बाइनरी के जरिए मिले, चाहे वो स्टैकिंग के माध्यम से मिले यानी होल्डिंग पे मिले, चाहे वो डायरेक्ट स्पॉन्सर की इनकम पे मिले, लेकिन मिलना सबको है। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसका दोस्तों जितने भी लोग हैं, जो लोग नहीं बना पाए, उनके लिए खुशखबरी है कि ज्यादा से ज्यादा आप टोकन बना लीजिए, क्योंकि आने वाले 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर इसका $300 से $400 रेट जाने वाला है। अब यहाँ पे हर व्यक्ति एक टारगेट लेके चलता है, जैसे 1000 टोकन का। जो नॉर्मल इंसान है वो 1000 टोकन का ले सकते हैं, ठीक है। तो 1000 टोकन यदि उसके पास हैं और आने वाले समय में 1 साल 1.5 साल के बाद $300 रेट जाएगा, तो 1000 इंटू $300 इक्वल होते हैं $3 लाख। और $3 लाख को यदि हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होते हैं 2.5 करोड़, यानी 2.5 करोड़ रुपए आप आराम से कमा लेंगे। क्लियर? अब जिनका टारगेट बड़ा होता है उनके लिए भाई कुछ लीडर हैं, मुझे बड़ा पैसा कमाना है, सिस्टम तो बहुत सिक्योर है, हमारा पैसा हमारे पास ही है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, वो आप सभी लोग जितने लोगों को बड़ा पैसा कमाना है वो 10,000 टोकन का टारगेट ले सकते हैं। अब 10,000 टोकन पे कितनी अर्निंग होगी? $300 रेट जाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 लाख डॉलर होते हैं। और $30 लाख को यदि हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 24 करोड़ रुपए होते हैं दोस्तों। क्लियर? और जैसे हम जैसे लीडर हैं तो उनका टारगेट ऑलमोस्ट बड़ा ही रहता है। तो मेरा टारगेट तो 3 लाख टोकन से लेके 5 लाख टोकन का है। आप ध्यान से सुनिएगा, कितने बटने हैं फार्मिंग के माध्यम से? 17 करोड़ टोकन बटने। अब हम पे निर्भर करता है कि हम कितना ले सकते हैं, वर्किंग करके या होल्डिंग करके। तो दोस्तों 17 करोड़ में से मैं वर्किंग कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, क्या मैं 3 लाख 5 लाख टोकन नहीं बना पाऊंगा आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर? 101%, क्योंकि 17 करोड़ बटने। मैं सिर्फ 1 लाख का कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं 1 लाख टोकन का कैलकुलेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1 लाख टोकन में बनाता हूँ तो यहाँ पर रेट डिस्प्ले $300 रेट जाता है आने वाले 1.5 से 2 साल में। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाते हैं $3 करोड़। और $3 करोड़ को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 240 करोड़। और दोस्तों मेरा एक कम से कम टारगेट है 1 लाख, मैक्सिमम मेरा टारगेट है 5 लाख। तो 250 करोड़ का 5 गुना कर दीजिए, कितना होता है? 250 करोड़ का 5 गुना आप कर दीजिए, 1250 करोड़ होता है दोस्तों, जो कि पर्सनल मेरा टारगेट है। 1250 करोड़, 1000 से 1200 करोड़ का जो मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों। जिनके अंदर जिन्हें मतलब काम करना है, एक ही बार में जिंदगी बदलना है, उनके लिए टारगेट ये हो सकता है। और 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आगे चल के उनकी लाइफ बदल जाएगी। क्लियर? तो ये तो था टोकन का। और इतना जाएगा तो जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा टोकन बना सकते हैं, चाहे वो वर्किंग करके चाहे वो होल्डिंग करके, आपके पास मौका है दोस्तों। क्लियर? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नॉमिनेक्स और बाइनेंस की। तो आप सभी लोग जानते हैं बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। बाइनेंस जब स्टार्ट हुआ था 2017 में, उस समय दुनिया के नंबर 1 एक्सचेंज हुआ करते थे बिटरेक्स या पॉलिनेक्स। तो उन एक्सचेंज को छोड़ के बाइनेंस ने अपने आप को अपडेट किया, नई नई टेक्नोलॉजी लाई और सिक्योरिटी बढ़ाई अपने एक्सचेंज। आज दुनिया का नंबर 1 बन चुका है। तो बाइनेंस को भी डर होता है दोस्तों, क्योंकि उसने भी बड़े बड़े एक्सचेंज को पीछे छोड़ के आज नंबर 1 पे पहुंचा है। तो बाइनेंस एक्सचेंज को भी डर रहता है कि भाई मेरे से भी बाद में कोई एक्सचेंज ना आ जाए, वो मेरे से भी आगे निकल जाए। तो बाइनेंस को भी हमेशा डर लगा रहता है। तो बाइनेंस क्या करता है, जितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट उसको दिखते हैं कि ये मुझे टक्कर दे सकते हैं, तो बाइनेंस क्या करता है, उन सभी एक्सचेंज या उन सभी प्रोजेक्ट को पार्टनरशिप कर लेता है अपने साथ। तो जैसे हम बात करें वज्रेक के साथ आज बाइनेंस की पार्टनरशिप है, ट्रस्ट वॉलेट के साथ है, मेटामास्क के साथ है, पैनकेकस्वैप दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, उसके साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप है। उसको पता है कि डिसेंट्रलाइज का आने वाला टाइम है, तो डिसेंट्रलाइज से में पार्टनरशिप करना जरूरी है। इसलिए वो हर एक बड़े प्रोजेक्ट से क्या कर रहा है, पार्टनरशिप बनाता चला जा रहा है। और यही डर उसको सता रहा था नॉमिनेक्स कि भाई नॉमिनेक्स आप देख रहे थे कि मात्र बहुत कम समय में दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला एक्सचेंज बन चुका है। टेक्नोलॉजी इज द नंबर 1 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एआई टेक्नोलॉजी लगी हुई है।
यही वजह है कि वहां पे बहुत ज्यादा यूजर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वहां पे फंड सुरक्षित रहेगा तो हर यूजर चाहेगा कि मैं वहां पे ट्रेडिंग करूं फंड डाल के। तो बाइनेंस ने देखा और बाइनेंस ने नॉमिनेक्स के साथ पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, अब पार्टनरशिप करने से क्या फायदे होंगे ये भी समझ लीजिए। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ध्यान से सुनिएगा, ये दुनिया का फर्स्ट इंटीग्रेटिंग एक्सचेंज बनने जा रहा है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है दुनिया का पहला ऐसा एक्सचेंज जिसमें एक ही एक्सचेंज के अंदर आपको मल्टीपल एक्सचेंज की ट्रेडिंग करने को मिल जाएगी। आपको बाइनेंस पे ट्रेडिंग करना है, आप नॉमिनेक्स के अंदर गए, वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड किया, आप बाइनेंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे फ्यूचर में और भी अदर एक्सचेंज आएंगे, उनके अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, एक ही एक्सचेंज के अंदर आप बहुत सारे एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये दुनिया का नंबर 1 यानी नंबर 1 टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले नॉमिनेक्स एक्सचेंज लॉन्च कर रहा है। क्लियर? इससे फायदे होंगे कि नॉमिनेक्स को जो यूजर मिलेंगे वो बाइनेंस के मिलेंगे, बाइनेंस को जो यूजर मिलेंगे वो नॉमिनेक्स से मिल जाएंगे, यानी एक दूसरे का बेनिफिट है। और आने वाला समय यही है, एक ही एक्सचेंज आपने बनाया, मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, अलग अलग एक्सचेंज की आईडी पासवर्ड रखे रहो और फिर उनको एक खोलो, दूसरा लगाओ, दूसरा खोलो, तीसरा लगाओ, उसमें ही बहुत सारा समय लग जाता है। लेकिन ये दुनिया में पहली बार नॉमिनेक्स एक्सचेंज लाने जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होंगे, जब बाइनेंस और नॉमिनेक्स की पार्टनरशिप होने से आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप नॉमिनेक्स के अंदर जाके नॉमिनेक्स में अंदर जाके बाइनेंस में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ट्रेडिंग फीस 0 लगेगी। ऑल बाइनेंस प्लस नॉमिनेक्स की ट्रेडिंग पेयर आपको मिलेंगे, ऑल बाइनेंस लिक्विडिटी मिलेगी, ऑल बाइनेंस ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, और दोनों एक्सचेंज में जो डेली का विड्रॉल है वो 3 BTC तक का है। 2000% तक आप एनएमएक्स फार्मिंग से अर्निंग कर सकते हैं। इन केस एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एनएमएक्स, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे एनएमएक्स का प्राइस भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आप मार्जिन ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, और सारी की सारी फैसिलिटीज आप फंक्शनलिटी आपको बाइनेंस एक्सचेंज की कहाँ मिल जाएगी, नॉमिनेक्स के अंदर। तो ये सारी चीजें, अब आप अपने आप से सवाल करिए कि बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज होते हुए भी सिर्फ नॉमिनेक्स से ही क्यों पार्टनरशिप कर रहा है? भाई दुनिया के अंदर ढेरों हजारों एक्सचेंज है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भी हैं, उनसे क्यों नहीं? क्योंकि इसने देखा कि ये एक्सचेंज दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, सिक्योरिटी के मामले में सबसे बेहतर है, और सबसे ज्यादा यूजर भी क्रिएट कर रहा है, सबसे ज्यादा ग्रोथ भी कर रहा है, इसलिए उसने पार्टनरशिप कर ली। कहीं ना कहीं उसको भी डर रहता है। आज के समय में बाइनेंस और नॉमिनेक्स पार्टनर बन चुके हैं दोस्तों। क्लियर? ये सारी चीजें मैं आपको बताना इसलिए चाहता था ताकि आपको पता चले कि बैकग्राउंड और क्या सिस्टम आगे चलने का फ्यूचर क्या है सिस्टम का। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन दोस्तों क्लोज हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे दोस्तों। जो चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या चीज होती हैं, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर देंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक बार पुश करके आप सभी लोगों से थोड़ा सा जितनी भी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी की सारी मैं आपको लाइव दिखा देता हूं अभी। ये हम आ गए BSC स्कैन के ऊपर, आप देख लीजिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं ताकि आप लोग भी समझ पाए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आप समझ ले। ये देखिए यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो ब्लॉकचेन है, यहाँ पे देखिए BSC यील्ड फार, इसमें प्रोग्राम चल रहे हैं दोस्तों। क्लियर? ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के ऊपर। ये ब्लॉकचेन है दोस्तों जिसके ऊपर ये सिस्टम काम करता है। आप ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सुने होंगे। तो ये बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन है और यहाँ पे मैं डालता हूँ NMX। सर्च नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये हम आ चुके हैं दोस्तों BSC स्कैन के ऊपर। आप देख सकते हैं कितनी सप्लाई है, मैं खुद नहीं कहूंगा, आप खुद स्टडी इसके बारे में करें।
2,84,00,000 मार्केट में ही सप्लाई है, बाकी के 17 करोड़ फार्मिंग में है। और होल्डर भी देख सकते हैं किनके पास माल पड़ा हुआ है, 10,000 लोग हैं। और नीचे में यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए बटने के लिए रखा हुआ है फार्मिंग के लिए 70%, 69% नॉमिनेक्स डिप्लॉयर के पास। उसके बाद ये पड़ा हुआ है स्टैकिंग के लिए 24%, और ये पैनकेक स्वैप के पास पड़ा हुआ है, यानी वहाँ पे ट्रेडिंग चलती है, बाय सेल होता है, पेयरिंग पे स्वैपिंग चलती है। और बाकी के छोटे छोटे लोगों के पास ये जो फंड पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, 2,000, 3,000, 1,000 डॉलर, ये देखिए मात्र 40-50 से ही कम पड़ा हुआ है। तो मैं ये सारी चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, ये जो इनके अंदर डॉलर रखा हुआ है उनका देखिए ये वॉलेट का एड्रेस है, ये देखिए, यानी कि ये पैसा जो है, जो डॉलर रहते हैं वो इन्हीं के वॉलेट में पड़े रहते हैं। ये देखिए इसके ये जो वॉलेट है, इसको देखिए मैं एक बार ये कर देता हूँ, ये जो वॉलेट है, इस वॉलेट में कितना माल पड़ा हुआ है, 10,000 डॉलर। देखिए 10,000 डॉलर का इसके अंदर, ये आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन भी क्या कहती है, हम ये चेक कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ये देखिए मेरा एरो के चिन्ह क्या लिखा हुआ है, स्टैकिंग प्रोग्राम रन हो रहा है, ये ब्लॉकचेन कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये क्या लिखा है, डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, पूरा का पूरा सिस्टम डीफाई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई वेबसाइट नहीं कह रही है, ये कह रही है ब्लॉकचेन। दुनिया की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी, इज द नंबर 1, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने, और आने वाला टाइम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन कह रही है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, ये मैंने दिखा दिया सारा प्रोजेक्ट डीफाई। उसके बाद मैं अभी दिखा देता हूँ बीएससी प्रोजेक्ट के अंदर। अब बीएससी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी करेंसीज हैं, मतलब बहुत सारी करेंसी मार्केट के अंदर काम कर रही है ना। अब बीएससी यानी इस ब्लॉकचेन पे जितनी भी करेंसी बनी हुई है उनकी रैंकिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पैनकेक स्वैप दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, इसकी खुद की करेंसी है केक, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को क्या कह रहा था कि 8वें नंबर पे हमारा एक्सचेंज आता था, अब आप 16 नंबर पे देखने लगे। इट्स अमेजिंग, आप देख रहे हैं, मैं मतलब 2-3 दिन से, मैंने 2 दिन से प्रेजेंटेशन नहीं किया था। हमारा जो नॉमिनेक्स करेंसी थी, इसका जो टोकन यानी करेंसी जो थी, वो 8वें नंबर पे थी दोस्तों। मात्र 2 दिन के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ की कि वो 16वें नंबर पे आ चुकी है। ये मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन की टोकन की बता रहा हूँ। जितनी भी करेंसीज हैं, ये करेंसी है दोस्तों, डिजिटल करेंसी, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, उसी तरीके की करेंसी है। ठीक है, और नॉमिनेक्स एक्सचेंज की जो करेंसी है वो 16वें नंबर पे आ चुकी है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 8वें पे थी, 2.5 महीने के अंदर, 2.5 से 3 महीने के अंदर 16वें नंबर पे आ चुकी है। और 2 दिन पहले 8वें पे थी, अभी 16वें पे आ चुकी है। और ये कितनी करेंसी काम कर रही है मार्केट के अंदर, ये देखिए 256 करेंसी, 256 करेंसी को पीछे छोड़ के आया है मात्र 2.5 महीने के अंदर। बहुत सारी करेंसी 1-1 साल, 8-8 महीने, 9-9 महीने, 11-11 महीने से काम कर रही है। ये करेंसी मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर आज नंबर 16 पे पहुंच चुकी है। 18 पे थी, 18 से भी कहाँ पहुंच गई, 16 पे। और अभी जो टाइम चल रहा है 5 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे ये 15वें, 14, 13 पे पहुंच जाएगी। और अभी सर का जो प्लानिंग है टॉप 5 के अंदर लाना है, बिलियंस ऑफ डॉलर में टर्नओवर होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर। और जैसे ही टॉप 5 में आ गई, आप इस करेंसी का रेट कम से कम 150 से 200 डॉलर देखेंगे, कम से बोल रहा हूँ 150 से 200 डॉलर। और जितने भी लोग अभी लेना चाहते हैं आप लेके रख सकते हैं। और ये सर ने बोला है कि नवंबर दिसंबर तक ये भी पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइन मार्केट क्या क्या कहता है। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो वो डरते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, डर गए, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे मैं कॉइन मार्केट क्या और एनएमएक्स डाला, ये हम आ गए एनएमएक्स कॉइन के ऊपर, और ये मैंने क्लिक किया, ये रेट चल रहा लाइव $4.8। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वेबसाइट है, एक्सप्लोरर है, कम्युनिटी चैट है, व्हाइट पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोडिंग चेक कर सकते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ है, लिखा हुआ है, इसका खुद का एक्सचेंज है, लिखा हुआ है सेंट्रलाइज। और ये मैं टोकन की ओर चलता हूँ। अब ये कॉइन मार्केट क्या कहता है, ये क्या है, व्हाट इज द नॉमिनेक्स, सॉरी, इसको मैं यहाँ से आपको एक बार इसको पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है।
What is the Nominex token? Nominex token is the DeFi token with a unique farming model created by the Nominex exchange. Nominex is the first centralized exchange to the successfully launch utility staking. ये दुनिया का पहला ऐसा एक्सचेंज है Nominex जिसने यूटिलिटी स्टैकिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है, एक यूनिक और डीफाई है, ये डीफाई टोकन है, ये ले लीजिए। आप देखिए क्या लिखा है, सॉरी मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये डीफाई लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कॉइन मार्केट कैप कह रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम जाते हैं दोस्तों Nominex एक्सचेंज। भाई ये तो टोकन हो गया, Nominex एक्सचेंज ये आ गया। अब हम आ गए Nominex एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पे देखिए आप 1400-1500 BTC का अभी हो चुका है वॉल्यूम, और अभी तो आधा समय पड़ा हुआ है। ये वेबसाइट है और यहाँ पे ये ट्रेडिंग चल रही है इतने पेयर के अंदर, आप देख सकते हैं इतने टोकन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं गया Nominex एक्सचेंज की वेबसाइट पे। यहाँ कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है कि भाई एक्सचेंज रन करे, एक्सचेंज रन कर रहा है तो एक्सचेंज की ही वेबसाइट पे हम गए, ये गए और यहाँ पे हमने साइन इन किया। अपना अकाउंट आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को पुश करना चाहूंगा। वेट करेंगे।